रक्षाबंधन की पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक कथाएं। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यहाँ प्रसिद्ध त्योहार है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत कथा या किंवदंती से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ऐसी ही कुछ कथाओं से संबंधित है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। रक्षाबंधन के पौराणिक आधार। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भाव देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन ताड़ ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि को द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास पहुंच गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक आधार। बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ है। राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है।
प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप उंगली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।